मिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जिस भूमि पर आपका जन्म हुआ है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ये वचन सुनकर आपको स्मरण होता होगा कि जिस धर्म की हम चर्चा करते हैं, सनातन, जो हिंदू धर्म के रूप में रूढ़ है, जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, उसके लिए एक गर्व का विषय और है कि वो धर्म इस भारत भूमि पर पनपा, विकसित हुआ और चिरंतन काल से चलता चला आ रहा है। इसलिए हमें उस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिस राष्ट्र की भूमि में इतना महान धर्म शाश्वत और चिरंतन परंपरा के रूप में विद्यमान है। कोई भी धर्म किसी राष्ट्र की सीमाओं में पनपता है, क्योंकि धर्म के लिए भी काल और दिक्, काल और दिशा, ये दो ऐसे सत्य हैं जिनसे हम विमुख नहीं हो सकते। तो जो जानना चाहते हैं जीवन में धर्म का स्थान कहां है और कैसा है, उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होकर उस राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना चाहिए जिस राष्ट्र में सनातन कण कण में विद्यमान है, चिंतन के रूप में, मंथन के रूप में, आत्मा से प्रकट हुए दिव्य प्रकाश के रूप में। अपने राष्ट्र के प्रति अपने हृदय को कृतज्ञता से भर लो। युवा और बच्चे जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, जीवन में धर्म का स्थान कहां है, हम धर्म का पालन कैसे करें। तो धर्म का पालन करने के लिए तुमसे कोई नहीं कहेगा कि मार्गों पर खड़े हो जाओ, देवी देवताओं के नाम लेकर उनकी आरतियां करने लगो, या कहीं भी बीच चौराहे बैठ जाओ और यजन करने लगो, महायज्ञ करने लगो। नहीं, अपनी सीमा में रहकर श्रेष्ठतम कर्म, यही तुम्हारा धर्म तुम्हें सिखाता है। पाश्चात्य विद्वान इसी को तो कहते हैं, माई ड्यूटीज माई स्टेशंस, मेरा स्थान और मेरे कर्तव्य। यदि तुम एक शिक्षार्थी हो, एक विद्यार्थी हो, तो श्रेष्ठतम विद्याभ्यास करो। तुम्हें कैसा भारत चाहिए, कैसा राष्ट्र चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सनातन धर्म की गरिमा के लिए, उसकी श्रेष्ठता के लिए ये भारत भूमि है तुम्हारे पास। तो अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता का निर्वाह कैसे करोगे? इसका अर्थ है कि जहां तुम हो उस स्थान पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करो। तुम्हें भय से लरजता हुआ भारत नहीं, तुम्हें गर्व से गरजता हुआ भारत चाहिए। तुम्हें सिंहों की भूमि के रूप में भारत चाहिए। एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणारपि वरमेको गुणिपुत्र। एक गुणिपुत्र, एक गुणी संतान भी बहुत है। जैसे एक चंद्रमा बहुत सारे तारों की अपेक्षा अंधकार को हर लेता है, तमस को हर लेता है, तुम्हें वो बनना है। सिंघनी की गोदी से छीनता रे शिशु कौन, एक महाकवि ने कहा। वही एक मातमेश ताकती जो निर्निमेश। एक भेड़ माता है जो निर्निमेश, उसके बालक को छीन कर ले जाया जाता है वध करने के लिए, तो वो मौन रहकर देखती रहती है। तुम्हें निर्भीक बनना है, सिंह बनना है। और सिंह बनने के लिए तुम्हारे हृदय में वो साहस, वो विश्वास होना आवश्यक है कि तुम जिस स्थान पर हो उस स्थान पर अपने कर्म को श्रेष्ठतम करो। अपनी भुजाओं में साहस भर लो, हृदय में धैर्य, राष्ट्र प्रेम और कृतज्ञता, और बुद्धि और मस्तिष्क में कुशाग्रता। वो जो सीमा के प्रहरी है ना, जवान, जो गोलियों तोपों के आगे पराक्रम से सीना ताने खड़े हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हें भी राष्ट्र की सीमाओं पर जाकर ही राष्ट्र की सुरक्षा करनी है। तुम राष्ट्र की अंतरात्मा के प्रहरी बन जाओ और इस जीवन को अमूल्य समझना आरंभ करो। ये मैं क्यों कहती हूं? क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में टीवी पर और अखबारों में पढ़ा सुना कि बच्चे, युवा बच्चे
किसी प्रतियोगी परीक्षा में फेल हो गए, अपने किसी परीक्षा में फेल हो गए और आत्महत्या कर ली। क्या तुम्हारे लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं? विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो भी तो ऐसे मरो कि याद तो करें सभी। एक महान कवि ने ये कहकर जीवन के बारे में आपको बताया। मेरे गुरुदेव परम पूज्य राजीव लोचन महाराज, उन्होंने भी कहा, उन्होंने आध्यात्म के क्षेत्र में कहा, ये जीवन अनमोल, इसे ना व्यर्थ कीजिए। तो ये जीवन हमें हमारे धर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त हुआ है। इस सुंदर जीवन को इस प्रकार व्यर्थ मत करो। एक प्रतियोगी परीक्षा तुम्हारा संपूर्ण जीवन नहीं हो सकती। एक प्रतियोगी परीक्षा में, एक किसी परीक्षा में असफल होना, ये तुम्हारा मूल्यांकन नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवन इससे बढ़कर बहुत कुछ है। तुम राष्ट्र के लिए कितना कुछ कर सकते थे, कितना कुछ कर सकते हो। एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर पराजित अनुभव करते हो और अपना जीवन ले लेते हो। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते। अरे कोई तो बात होगी तुम्हें कि तुम इन करोड़ों 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 लोगों में से तुम भी एक हो। ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया है मनुष्य के रूप में। अपनी प्रतिभाओं को पहचानो, अपने भीतर झांक कर देखो। धर्म से मार्गदर्शन यही तो तुम्हें मिलता है। आत्मना विजानी ही, सेल्फ कल्टिवेशन, स्वयं को जानने का प्रयास करो। अवश्य तुम में कोई ऐसी निपुणता, ऐसा कौशल होगा, कोई ना कोई उसकी ओर इशारा जरूर करेगा, उसकी ओर संकेत अवश्य करेगा। कोई ऐसा आविष्कार करो कि तुम्हारा राष्ट्र कृतकृत्य हो जाए तुम्हारे प्रति। कोई ऐसी नवीन संरचना करो, कोई ऐसा निर्माण करो कि जब तक ये संस्कृति रहे तुम्हें तुम्हारे नाम से याद किया जाए, स्मरण किया जाए। मेरे युवा साथियों, तंद्रा त्यागो, भागना है तो निद्रा से भागो, जीवन से मत भागो। अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करो, कौशल विकसित करो, निपुणता विकसित करो और 3 सद्गुण जो तुम्हारा धर्म तुम्हें सिखाता है उसे जीवन में उतारने का प्रयास करो। कि तुम जानना चाहते हो कि धर्म का क्या स्थान है जीवन में। साहस, सत्य और धैर्य। मनसा वाचा कर्मणा, साहस, सत्य और धैर्य, इन सद्गुणों को अपना लो। हमारे शास्त्र कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरः। धीरजशाली लोग ऐसे होते हैं कि नीति में निपुण लोग, कुशल लोग उनकी निंदा करें या स्तुति, उनकी प्रशंसा करें या उनके बारे में अपशब्द कहें। उन्हें धन की प्राप्ति होती हो तो हो जाए, न होती हो तो न हो। आज ही यदि उन्हें मृत्यु का वर्ण हो जाए या युगों के बाद हो, वो अपने न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। तो धीरज तुम्हें न्याय की बुद्धि देता है और जो न्यायशील होता है जीवन में असफल होने के लिए उसके लिए कम ही मार्ग, कम ही अवसर होते हैं। बालकों के लिए पूछा जाता है कि उनके लिए धर्म का क्या स्थान है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि तु ताडयेत प्राप्ते तु 16 वर्षे मित्रवत व्यवहरेत। ये माता पिताओं को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि कहा जाता है कि जो संतान है वो जन्म से लेकर जब 5 वर्ष की हो जाए तब तक उसका लाड़ प्यार कीजिए, दुलार दीजिए उसे, क्योंकि वो तो बालक है, अबोध है। निर्बोध बालक बाल सुलभ चेष्टाएं करेगा, बाल सुलभ कौतूहल होगा, बाल सुलभ जिज्ञासाएं होंगी। बड़े ही प्रेम से लाड़ दुलार के साथ अपने उस बालक का पालन पोषण कीजिए। अगर बालक कोई ऐसा कार्य भी कर बैठे जिससे आपको क्रोध आने लगे तो उसे बड़े ही शांतिपूर्वक और बड़े ही प्रेम से लाड़ प्यार के तरीके से समझाने का प्रयास करें। लेकिन 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु तक, अब ध्यान से सुनिए कि धर्म जब कह रहा है कि उसको ताड़ना देनी चाहिए, ताड़ना देने का देयर इज नथिंग लाइक कॉर्पोरल पनिशमेंट व्हिच इज मेंट बाय दिस थिंग।
इसमें कहीं भी शारीरिक दंड देने की बात नहीं कही गई। वो अत्यंत आवश्यक अपरिहार्य स्थितियों में माता पिता, जननी और जनक भी बड़े ही हृदय को कठोर करके बड़ा कोशिश करते हैं बच्चों को सही मार्ग पर लाने की। लेकिन तब 5 वर्ष से लेकर और 16 वर्ष की उम्र तक अगर आप उन्हें कोई संस्कार देना चाहते हैं, कोई शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो जो आप कोमल स्वर में बताया करते थे, थोड़ा अपना स्वर को कठोर कर लीजिए और बालकों को सही मार्ग पर सही प्रकार के संस्कार देने का कार्य कीजिए। ये माता पिता के लिए जीवन में धर्म का ये इस तरह का स्थान है। प्रतिदिन जो फंक्शनल है उनके लिए धर्म, वो इस प्रकार से, क्योंकि प्रत्येक धर्म अपना एक नीति शास्त्र गढ़ता है, जिसमें वो उचित की अनुचित की बात करता है। ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अपने जीवन में धर्म को जब उतारना है तो हम नीति शास्त्र की ओर देखते हैं। और जब बालक 16 वर्ष का हो जाए तब उसके साथ मित्र के समान आचरण कीजिए, क्योंकि अब वो जीवन का वो पथ प्रशस्त करने वाला है जहां उसे अपने भीतर जीवन जीने का कौशल विकसित करना है। अब ना आप उससे लाड़ दुलार कर सकते हैं, ना आप उसकी ताड़ना कर सकते हैं। अब तो आपको मित्र की भांति उसके साथ रहना होगा। तो ये धीरज के बारे में हमने बात की कि कैसे एक न्यायशील व्यक्ति बनने के लिए धीरज नाम के सद्गुण का होना हमें आवश्यक है। और युवाओं, अब साहस का अलंकार धारण करो। धैर्य तो अब तुम्हारे पास है ही, जो तुम्हें न्याय के पथ पर चलना और कर्तव्य पथ को सार्थक करना सिखा चुका है। अब अपने भीतर साहस को धारण करो। साहस का अर्थ ये नहीं है कि तोप चला दी जाए, तलवारें इकट्ठी कर ली जाएं। साहस का अर्थ यह है कि जिस कर्म में तुम्हारा विश्वास है, जो तुम्हारा स्थान है, जहां तुम्हें उस कर्म को संपन्न करना है, वहां निडर होकर, निर्भय होकर, निर्भीक होकर उसका पालन करो श्रेष्ठतम रूप में। फिर मुझे एक कवि की पंक्तियां याद आई कि जीवन तो केवल सिंह जिया करते हैं, दिग्गज पछाड़ कर राज किया करते हैं। कोई न किसी के शीश मुकुट धरता है, कोई अपना अभिषेक स्वयं करता है। तो अपना स्वयं अभिषेक करने वाले अभिषेक युवा इस राष्ट्र को नई निर्माण, नई संरचना की ओर ले जाने वाले बनो। जहां भी शोषित समाज दिखाई दे, दमित और कुंठित समाज दिखाई दे, वहां साहस के साथ खड़े हो जाओ, नव निर्माण करो, सबको गले लगाओ, शोषित को, दमित को, कुंठित को। क्योंकि जब तुम उस समाज को एक कर पाओगे ना, तब तुम अपने राष्ट्र को एक बना पाओगे। और जहां एकता है वहां विजय है, वहां पराजय नहीं। और सत्य को मनसा वाचा कर्मणा धारण करो अपने जीवन में। मन में सत्य का ही विचार करो, वाणी से सत्य का ही आचरण करो। और जब कर्म करने चलो तो सत्यनिष्ठ कर्म को ही करने का प्रयास करो। सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य का ही चिंतन करो। जहां सत्य होता है ना, वहां भय परीक्षक की भांति होता है, और धैर्य उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कुंजी। बस इस सत्य को मधुरता से बोलो। यह है तुम्हारे जीवन में धर्म का स्थान। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है, लेकिन ये सत्य बोलो, मधुरता से बोलो, कड़वा सत्य मत बोलो। सत्य भी बोलो, लेकिन उसे मधुर बनाकर भी बोलो, क्योंकि अंत में जीत तो सत्य की ही होनी है। बड़े द्रवित हृदय से देखो युवाओं, तुम्हारे इन वरिष्ठ कंधों पर इस युवा राष्ट्र का भार है। जी हां, मेरा भारत युवा है, यहां बहुलता युवाओं की है, इसलिए आनंदित है मेरा देश। इसलिए उन्माद त्यागो, प्रमाद त्यागो, अवसाद त्यागो, विषाद त्यागो। आनंदित हो कि तुम एक युवा राष्ट्र हो। तुम्हारे बलिष्ठ स्कंधों पर इस राष्ट्र को जगतगुरु बनाने का भार है, इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने का भार है। इस राष्ट्र के सद्गुण अहिंसा, शांति,
सत्य के मार्ग पर संसार को ले जाने का भार तुम्हारे ही तो कंधों पर है। संपूर्ण विश्व तुम्हारी ओर देख रहा है और तुम अपनी अंक तालिकाओं की ओर देख रहे हो। देखो ना, राष्ट्र के उस कृषक और सर्वहारा वर्ग को दिवा रात्रि अपने परिश्रम से वो अपने भीतर एक स्वप्न की अग्नि को जाज्वल्यमान रखते हैं। अपने कर्म को ही अपना कर्तव्य और अपना धर्म मानकर चल रहे हैं। तुम्हें भी तो अपने धर्म को ऐसे ही अपने कर्मों में, अपने कर्तव्यों में परिलक्षित करना है। धर्म कोई वस्त्र नहीं ना जिसे पहनकर तुम उसका प्रदर्शन करोगे। जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग सत्य का मार्ग हो, वो सुंदर हो, तुम्हारा साध्य भी सुंदर हो, तुम्हारे साधन भी सुंदर हो। तुम्हारे जीवन में सनातनी हिंदू व्यवहार ही तो परिलक्षित होगा, प्रतिबिंबित होगा, यदि तुम सत्य, साहस और धैर्य का आचरण करोगे। सबको स्नेह से और सम्मान से अपने हृदय में स्थान देते हुए आगे बढ़ो। यदि तुम एक इंजीनियर हो तो कोई ऐसा श्रेष्ठतम उपकरण बनाओ जिससे तुम्हारे राष्ट्र के ऐसे वर्गों को लाभ हो जो किंचित पीछे रह गए हैं, दमित रह गए हैं, कुंठित रह गए। यदि तुम डॉक्टर हो तो ऐसे श्रेष्ठतम डॉक्टर बनो, ऐसी औषधियों का निर्माण करो जिससे वो लोग जो दमित समाज से आते हैं, कुंठित और दलित समाज से आते हैं, उनका श्रेय हो। सबके प्रति अपने हृदय में सम्मान रखो, कर्तव्य की भावना को सर्वोपरि रखो। वैदिक प्रार्थनाओं में यही कर्मों की व्यवस्था, कर्तव्यों की व्यवस्था के बारे में कहा गया कि ब्रह्मन सुराष्ट्र में हूं, ऋजुओज तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हूं, अरिदल विनाशकारी, होवें दुधार गोवें, पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाई, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवें, इच्छा अनुसार वर्षें पर्जन्य ताप धोवें, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। तो अपने सनातन हिंदू धर्म के प्रति सम्मान रखने वाले युवाओं, उठो, जागो, निद्रा और तंद्रा को त्यागो, अपने लक्ष्य की ओर भागो। वो लक्ष्य जो तुम्हारे राष्ट्र को महान बनाएगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। एक महान कवि की इन पंक्तियों के साथ मैं ये विश्वास तुम में देखना चाहती हूँ, प्रतिबिंबित होते हुए, कि तुम अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अपने इस अमूल्य जीवन को कभी व्यर्थ नहीं समझोगे, कभी व्यर्थ नहीं गवाओगे। और उन बालकों से जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं, श्रेष्ठतम विद्याध्ययन करो। जीवन बहुत विशाल है, सागर की भांति तुम्हारा धर्म है और जीवन भी विशाल है। समस्याओं के पर्वत तो उसमें खड़े होते रहेंगे। अपने साहस से, अपने धीरज से और अपने सत्य से तुम इन सभी पर्वतों को पार कर पाओगे और इससे अपने कर्तव्य के मार्ग पर पथ को प्रशस्त करते हुए तुम्हारा धर्म, तुम्हारा राष्ट्र गर्व से तुम्हारी ओर देखेगा। और हमें प्रसन्नता होगी कि हम एक युवा राष्ट्र के वासी हैं, जहां युवाओं के बलिष्ठ कंधे हमारे देश को पुनः महानता के उस मार्ग पर अग्रसर करने के लिए तत्पर हैं, जिसका स्वप्न हमने सदियों से देखा, युगों से देखा। और विद्या की देवी मां सरस्वती आप सभी का कल्याण करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कमी ना आने दें और मां दुर्गा आपकी राह की सभी मुश्किलों को आसान करती चलें। इसी प्रार्थना के साथ